नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हॉल पर। आज हम सभी संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे। संविधान क्या है तो इसको जान लेते हैं। संविधान वह पुस्तक होती है जो किसी देश या राज्य को चलाने के लिए उससे संबंधित नियम व कानून संकलित होती है। अर्थात किसी भी देश या राज्य को चलाने के लिए जो एक पुस्तक होती है, जो एक विधियों का समूह का पुस्तक होती है, उसे ही संविधान कहते हैं। भाग क्या है तो भाग का अर्थ होता है अध्याय या चैप्टर, जिसमें विभिन्न टॉपिक्स होते हैं। उसी तरीके से भाग भी है, जिसमें आपको भाग 1 में भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिर उसके अंतर्गत अनुच्छेद रहेंगे और उस अनुच्छेदों के तहत विभिन्न अधिकार व दायित्वों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस तरीके से फिर अनुच्छेद हो गया, और अनुसूचियाँ वे हैं जो अनुच्छेदों में वर्णन से वंचित रह जाते हैं। जिनका अनुच्छेदों में वर्णन नहीं हो पाता है, उसे अनुसूचियों में जगह दी जाती है और उसके बारे में बताई जाती है। इस तरीके से संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ है। भाग 1 के तहत भाग 1 के तहत हमें क्या अधिकार दिया जाता है कि भाग 1 जो है हमें यह बताता है कि भारतीय संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है। यानी कि भाग 1 में भारतीय संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है। तो राज्य क्षेत्र के तहत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, और इसके बारे में हम अनुच्छेद 1 से 4 तक में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत के राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इंडिया डेट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 कहता है क्या, तो भारतीय संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल कर सकता है। अर्थात कि जैसे सिक्किम वर्तमान समय में भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन सिक्किम कभी भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। लेकिन यहाँ के नागरिक व यहाँ के नेतृत्वकर्ता भारतीय संघ में शामिल होने के इच्छा जताया, तो भारतीय संसद इसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया। वर्तमान में जैसे भूटान है, उसी तरह कभी सिक्किम हुआ करता था। अगर भूटान भी और भूटान के नागरिक या भूटान के जनता और उसके नेतृत्वकर्ता यह ऐसी इच्छा रखते हैं कि हम भारतीय संघ में शामिल हो, तो भारतीय संसद अनुच्छेद 2 के तहत उसे भारतीय संघ में शामिल कर लेंगे। आ जाते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह वर्तमान राज्य जैसे बिहार, झारखंड, यूपी इस तरह के राज्य के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में ही पिछले महीने केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है। जैसे गया का नाम बदलकर गयाजी कर दिया गया है। इस तरह के जो परिवर्तन होते हैं वो अनुच्छेद 3 के तहत होते हैं। या वर्तमान राज्यों से नए राज्यों का निर्माण करना हो, जैसे उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड का निर्माण हुआ, बिहार से अलग होकर झारखंड का निर्माण हुआ। इन सभी प्रावधानों को हम अनुच्छेद 3 के तहत बनाते हैं। अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए कार्य या संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा, बल्कि यह साधारण बहुमत से होगा। अर्थात संसद अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन साधारण बहुमत के आधार पर करते हैं, न कि विशेष बहुमत से करते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 368 में के तहत किसी भी चीज़ों में संशोधन करते हैं तो उसे विशेष बहुमत के तहत करते हैं। यह अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित चर्चा है, विषयों पर चर्चा किया गया है, जिसे अनुच्छेद 5 से 11 तक में बताया गया है। अनुच्छेद 5, 6 और 7
ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसे आप एक बार देख सकते हैं। जैसे 5 कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के लागू होने के समय जो भी भारतीय क्षेत्र में व्यक्ति रह रहे थे उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इस तरीके से 6 और 7 भी आप याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 8 कहता है विदेशों में जाने या नौकरी करने से भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अर्थात कोई व्यक्ति यूएसए या अफ्रीका या कोई ऐसे देश में जाते हैं नौकरी करने या घूमने तो उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 कहता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, कि अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत का संविधान भारतीय जनता को एकल नागरिकता का अधिकार देती है, न कि द्विनागरिकता। जैसे आप या हम कोई भी भारतीय नागरिक भारत का नागरिकता ग्रहण कर लेता है और चाहे कि वो हम ब्रिटेन का भी नागरिकता रखे तो उसकी नागरिकता भारतीय जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी, उसे किसी तरह का कार्य करना नहीं पड़ेगा, अपने आप समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक तब तक रहेगा जब तक कि वो देश विरोधी कार्य नहीं करेगा। यदि वो देश विरोधी कार्य करते हैं तो उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी भारतीय संसद के द्वारा। अनुच्छेद 11 नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की जानकारी देता है। यानी कि अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है और यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। इस तरीके से इन सभी अनुच्छेदों को पूरी तरीके से समझते हुए याद कर सकते हैं और एग्ज़ाम हॉल में इस अनुच्छेद को आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। धन्यवाद साथियों, और आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हॉल को सपोर्ट, सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद।